मेरा नाम बनवारी जरिया है। मध्य प्रदेश के नीमच ज़िले के तारापुर गांव में मैं रहता हूं। यहाँ का इतिहास क्राफ्ट में ये है कि नांदना प्रिंट है जो 400 साल पुरानी कला है। ये आदिवासी महिलाओं के लिए लहंगे बनाने का काम इस गांव में होता था और वो बिकता था गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के आदिवासी बेल्ट में, जैसे झाबुआ है, अलीराजपुर है, दाऊद है, छोटा उदयपुर है, कवाड़ है और महाराष्ट्र में जलगांव है। इसके आसपास के जो भी आदिवासी बेल्ट है वहाँ पर ये चीज़ बिकती थी। बेसिकली नांदना में 5 डिज़ाइन होती है। वैसे पहले तो ज़्यादा होती थी पर अभी 5 ही चलती रही जब तक चल रही थी। तो इन 5 के अलग अलग नाम हैं, जैसे ये चंपा कली है, ये अम्बा बूटा है, ये डोला मारू है, ये मिर्ची और ये जालम बूटा है। ये 5 डिज़ाइन अलग अलग एरिया में अलग अलग महिलाएं, अलग अलग उम्र की महिलाएं पहनती थी और कपड़ा बनता यहाँ पे था। पूरा गांव यही काम करता था। आज के 35 साल 40 साल पहले अगर अपन बात करें तो करीब करीब यहाँ पे 50 यूनिट थे और 300 से 400 लोग उसमें जुड़े हुए थे। और अभी वर्तमान में स्थिति ये केवल 2 परिवार ये काम करते हैं और 50-60 कारीगर 70 कारीगर अभी कंटिन्यूशन में है। पर नांदना क्या अब लुप्त हो गया है। नांदना के साथ में अब दूसरे क्राफ्ट में भी यहाँ पे काम होता है। जो ब्लॉक प्रिंटिंग की 4-5 टेक्निक है वो सारी यहाँ पे इस क्लस्टर में काम करते हैं। यह गांव गंभीरी नदी के किनारे बसा हुआ है। आप देखेंगे छपे का काम जहाँ भी होता है वहाँ पे पानी की उपलब्धता ज़रूरी है। तो नामदेव छिपा जहाँ भी बसे हैं वो नदी देख के ही बसे हुए हैं। एक और बार आपका नाम। मेरा नाम बनवारी जरिया है। मैं तारापुर का निवासी हूँ। नीमच ज़िले का तारापुर छोटा सा गांव है। यहाँ पे नांदना की जो कला है वो 400 साल पुरानी लगभग है और मैं इस नांदना क्राफ्ट में 5वीं पीढ़ी में हूँ। इससे 4 पीढ़ी पहले हमारे जो पूर्वज हैं वो बंदेज और नांदना दोनों का काम करते थे। फिर बंदेज का काम कुछ कारण से धीरे धीरे कम हुआ और पूरा हम नांदना पे शिफ्ट हो गए पूरी फैमिली। और पिछले 30 सालों से नांदना का जो ट्रेडिशनल मार्केट था वो धीरे धीरे डाउन होकर मतलब उधर तो एक तरह से ख़त्म हो गया, लेकिन इसको पुनर्जीवित करके हम अर्बन मार्केट के लिए साड़ियाँ, बेडशीट वगैरह ये चीज़ें अभी वर्तमान में बना रहे हैं और काफ़ी लोग इसको सराह रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। पहले के टाइम में कौन कंज्यूमर थे इस नांदना प्रिंट के लिए? नांदना प्रिंट पहले आदिवासी जो वर्ग हैं भील जाति के, उनकी महिलाएं पहनती थी अधिकतर। हाँ, उसके मतलब लहंगे जो बोलते हैं हमारी भाषा में घाघरे, है ना। और अब उन्होंने धीरे धीरे पहनावा चेंज कर दिया तो उधर बिकना बंद हो गया। पर ये क्राफ्ट को जीवित रखने के हिसाब से बहुत सारे क्राफ्ट लवर हैं जो इसको प्रोत्साहित करते हैं कि यार ये कला जिंदा रहना चाहिए। बहुत सारे डिजाइनर वो चाहते हैं कि इसमें और कुछ नया काम हो, ये जीवित रहे। तो पुराना जो ट्रेडिशनल नांदना था वो ग्रीन बैकग्राउंड में ही होता था। बीच में उसको सस्ता करने के चक्कर में केमिकल का यूज़ करा कुछ लोगों ने, आगे गाँव के नेप्तोल वगैरह यूज़ करके उसको ग्रीन से ब्लैक बैकग्राउंड पर लेके गए। तो थोड़ा उसका कास्टिंग ज़रूर कम हुई पर उसका इफेक्ट ये हुआ कि वो उधर फिर धीरे धीरे चलन से बाहर हो गया, मतलब वो बिकना बंद हो गया। क्योंकि नेप्तोल अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें उसकी जो फास्टनेस है वो कम हो गई। और पहले प्योर इंडिगो में इंडिगो के साथ में काम होता था और अनार के छिलके के साथ काम होता था। वही चीज़ अब हम वापस से कर रहे हैं कि वही ग्रीन बैकग्राउंड में ही काम होता है।